नमस्कार, जोहार आप सभी को। और झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप देखेंगे माओवादी संगठन के सदस्य आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी हथियार पकड़ के जंगल में है, वो लोग सबको यहाँ पुलिस मुख्यालय आकर के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। झारखंड सरकार का आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत जो सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस जवानों का एक मशक्कत है, उसके बीच में कई ऐसे नक्सली जो हैं वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। रांची के महानिरीक्षक आईजी के बीच में आज एक नक्सली मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने अपने आप को सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि वो कई दशक से रीजनल कमांडर के रोल में थे, नक्सली भूमिका में थे। और पुलिस महानिरीक्षक इस बीच में क्या कुछ कहते हैं, आइए डायरेक्ट सुनते हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जो नक्सली अभी भी कार्यरत है उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके परिजनों तक जा रहे हैं, उनके गांवों तक जा रहे हैं और उनकी भाषा में उन्हें इस आत्मसमर्पण नीति के बारे में बता रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि विगत दिनों में कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स ने संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आज का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुर्योधन उर्फ मिथिलेश, जो कि माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नाम हुआ करता था, 15 लाख का इनामी था और रीजनल कमांडर के पद पर माओवादी संगठन में कार्य कर रहा था, उसके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है और संगठन की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए उसने ये रास्ता चुना है। लगातार आपके माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करते आ रहे हैं कि जो भी लोग माओवादी संगठन छोड़ के, हिंसा का रास्ता छोड़ के अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की इच्छुक है तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अपील आपके माध्यम से हमने पिछले कार्यक्रमों में भी की है, उसका भी ये असर है कि मिथिलेश ने आज हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया और आज वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हम उनका आज यहाँ पे स्वागत करते हैं, मुख्य धारा में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिलेश, चाहे वो पारसनाथ का इलाका हो, झुमरा पहाड़ का इलाका हो, लुगू पहाड़ का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में एक मुख्य माओवादी कमांडर के रूप में वो पिछले कई दशकों से कार्यरत था। मिथिलेश महतो पर 100 से अधिक कांड हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और अन्य जिलों में अंकित है। ये पूर्व में जेल में रहा है और उसके पश्चात 2013 में ये जेल से छूटने के पश्चात पुनः माओवादी संगठन इसने ज्वाइन किया था। हम लोग लगातार जो मिथिलेश महतो का जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग, दुर्योधन का जो एरिया है, उस एरिया में लगातार अभियान चला रहे थे। और इस अभियान के क्रम में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि विगत दिनों में सैक मेंबर हितेश, जो कि 25 लाख का इनामी था, नंदलाल माझी, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पश्चात कारू यादव, जो कि मिथिलेश का ही एक साथी था, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस के द्वारा की गई। कृष्णा माझी, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई। तो उस क्षेत्र में जो भी माओवादी संगठन के जो एक तरीके से जो स्तंभ कहे जाते थे, चाहे वो हितेश हो, कृष्णा हो या कारू यादव हो, इनकी गिरफ्तारी के बाद संगठन पूर्ण रूप से टूट गया है। और आज एक तरीके से हम कहेंगे कि ये निर्णायक क्षति पहुंचाने में उस संगठन को, खासकर पारसनाथ, झुमरा, लुगू के क्षेत्र में उस संगठन को एक निर्णायक क्षति पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं, जब मिथिलेश उर्फ दुर्योधन के द्वारा आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से
जो भी बचे कुचे माओवादी उस क्षेत्र में हैं, उन्हें उनका खात्मा करने के लिए उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाने में ये एक निर्णायक क्षण है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए आप लोग खड़ा मत हो जाइए। कमांडर जोनल है। अरे इधर देखिए। अरे जी आगे बैठ के कौन मोबाइल उठा रहा है? एक बार पीछे भी, इधर पीछे इधर घूम जाइए, एक बार और नहीं, इधर भी। ताकि बहुत तरह से क्रूर अत्याचार करते हैं, वैसे हमारे साथ कुछ नहीं हुई है। यहाँ आने से ही लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। कब आप ज्वाइन किए थे यार? मैं तो 1992 में ही पार्टी ज्वाइन किया था सर। मिथिलेश संगठन की क्या स्थिति है? स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है सर, बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि ये अपने लाइन नीति से भटक गई है, जिसके चलते क्या बोलते हैं, जनता से मन पूरा कट गई है। सिर्फ अभी अपने जंगल में पड़े हुए हैं बस। और किस कारण से आप उधर गए थे? कारण उस समय भी थी, पार्टी का लाइन नीति के प्रचार हुआ था उधर, इसलिए अच्छा लगा था, इसलिए उधर चले गए थे हम। और जो साथी हथियार थामे उनके लिए क्या संदेश दोगे? उनके लिए तो यही संदेश देंगे सर कि पुलिस का जो पुराना छवि है वो यहाँ मुझे पुलिस मुख्यालय आने से वोट हमें दूर हुआ है। मैंने कहने से पुलिस मुख्यालय आने से पुलिस के जो पदाधिकारी गण हैं, इन लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। इसीलिए जो लोग भी अभी हथियार पकड़ के जंगल में हैं, वो लोग सबको यहाँ पुलिस मुख्यालय आकर के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आपने की नई पहल, नई पहचान, नई नीति के तहत झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन विभाग किसी तरह से मशक्कत करते हुए जो झारखंड नक्सली इलाका, नक्सली क्षेत्र है, वहां से नक्सलियों को प्रेरित करके और मुख्य धारा में लौटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनको पुनर्वास की ओर भी भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो रांची पुलिस निरीक्षक थे, उन्होंने अपनी इस बात को महसूस किया कहीं ना कहीं, और जो माओवादी संगठन में अभी जुड़े हुए हैं उनको उन्होंने मैसेज देने का काम किया कि आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ने का कोशिश करें। सरकार उसके लिए पहल कर रही है। तो बने रहें ऐसे ही जानकारी के साथ रिपोर्टर पोस्ट में। मैं हूं रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद।